नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 38वां वीडियो है। इससे पहले जो मैंने 37 वीडियो बनाए हैं, उसमें हमने अंधविश्वास दूर करने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, तो उन्हें जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर हो सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला डाउट है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं वो अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। तो हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो है क्रिएट होते रहते हैं कि महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती है। बहुत से लोग जो है इसका कई सारे रीजन भी बताते हैं, लेकिन स्पेशली रीजन जो है कई लोगों का अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। इससे कोई स्पष्ट रीजन हमें प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं, महिलाएं अपने सिंदूर जो है माथे पर क्यों लगाती है। अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो विज्ञान ये कहता है कि जो सिंदूर होती है, सिंदूर में पारा की मात्रा होती है, यानी कि उसमें पारा पाया जाता है। और जो पारा है अगर जो माथे पर लगाया जाता है तो इससे जो हमारा माथा जो है वो ठंडा रहता है, साइंस ये कहता है। और हमारा जो शरीर विज्ञान है ये कहता है कि शरीर विज्ञान कहता है कि माथे के बीच में जो है ब्रह्म ग्रंथ, यानी कि यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथ रहता है। अगर इस पे जो है पारा रखा जाता है तो पारा रखने से जो है हमारा शरीर जो है ठंडा रहता है, हमारा जो माथा रहता है ये ठंडापन इसमें बरकरार रहता है और हमें गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, या फिर हमें हमारे जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमारा शरीर विज्ञान कहता है। इसमें कितनी सच्चाई है इसमें कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ गूगल करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता चलेगी। लेकिन स्पेशली इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो यही है कि जो सिंदूर किया जाता है, सिंदूर जो है वो औरत की जो महिला होती है उसको 16 श्रृंगार से संबंधित होती है। जो 16 श्रृंगार जो महिलाएं की होती हैं उसमें सिंदूर लगाना भी होता है, ठीक है। और सिंदूर जो है एक शादीशुदा स्त्री की पहचान भी होती है। बाकी इसके पीछे जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म ग्रंथ है या फिर जो है पारा वगैरह, तो ये समझिए कि एक कुछ छोटा सा एक बहाना भी हो सकता है। लेकिन स्पेशली जो सच्चाई है कि यही है कि जो ये 16 श्रृंगार से संबंधित है और ये जो शादीशुदा स्त्री है उसकी पहचान भी है। नेक्स्ट है, अंगूठी अनामिका में क्यों पहनते हैं? देखते हैं कि अक्सर जब किसी लड़की की सगाई वगैरह होती है तो जो लड़कियां होती हैं वो स्पेशली अपना बाएं हाथ की जो अनामिका उंगली, यानी कि जो बाएं हाथ की जो चौथी उंगली होती है इसमें जो है अंगूठियां पहनाई जाती हैं। या लोग जो है बाई जो उनकी हाथ होती है उसमें जो है अनामिका में ही अंगुली पहनते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? लोग दाहिने हाथ में अंगूठी क्यों नहीं पहनते हैं, दाहिने हाथ के अनामिका में, या फिर दाहिने हाथ में लोग अंगूठी पहनना क्यों नहीं पसंद करते हैं? तो देखिए इसके पीछे जो कई तरह से कहानियाँ जुड़ी हुई मिलती हैं। लोग कहते हैं कि ये सभ्यता जो है अंगूठी पहनाने की जो परंपरा स्टार्ट हुई वो रोमन काल से संबंधित है। वहाँ पर जो है लोग अभी भी जो अंगूठी पहनाते हैं तो वो जो है बाएं हाथ की जो उनकी अनामिका होती है उसमें पहनाया जाता है। जबकि अगर आप जाएंगे अमेरिका साइड में देखेंगे तो वहाँ पे प्रथा अलग है। वो जो अनामिका की जगह जो है वो जो बाएं हाथ की जो दूसरी उंगली होती है या फिर जो मध्यिका होती है उसमें पहनाते हैं। तो जगह के हिसाब से ये जो है चीज़ें बदली हैं। लेकिन हाँ, अंगूठी पहनाने की परंपरा तो काफ़ी पहले की परंपरा है। तो देखिए दाहिने हाथ में अंगूठी क्यों नहीं पहनाई जाती, बाएं हाथ में अंगूठी क्यों पहनाई जाती है? देखिए जो दाहिना हाथ होता है, स्पेशली हमारे पूरे विश्व में देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो है वो दाहिने हाथ से ज़्यादा काम करते हैं। बहुत से लोग जो है दाहिने हाथ से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बाएं हाथ का इस्तेमाल कम करते हैं। तो इसीलिए जो अगर दाहिना हाथ में अगर आप अंगूठी पहनते हैं तो दाहिना हाथ को बार बार कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। तो अंगूठी में गंदगी लग सकती है या फिर अंगूठी में कोई तकलीफ हो सकती है या फिर अंगूठी के माध्यम से आपको कभी चोट लग सकती है। तो इसीलिए जो है लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को अपने काम करने में कोई डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए वो अंगूठी पहनना जो है बाएं हाथ में ही ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि दाहिना हाथ जो है अक्सर काम करता रहता है और बाएं हाथ को हम लोग थोड़ा सा बाद में इस्तेमाल करते हैं। तो यही रीज़न है कि लोगों को सहूलियत हो, अंगूठी पहने हैं लेकिन उनको अपने काम में भी कोई डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए वो बाएं हाथ की जो है अनामिका में पहनना पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि अनामिका उंगली जो है वो प्यार का प्रतीक है, इससे जो लोगों के बीच में शादी होती है तो उनका संबंध जो है हमेशा अच्छा रहता है। तो देखिए भाई ये सही नहीं है, क्योंकि आज के सोसाइटी में जो है सबका लगभग रिंग जो सेरेमनी है वो लगभग हो रहा है, या फिर पहले से भी लोग जो है अंगूठी पहनाने की जो परंपरा हमारे भारतीय सामने है वो चली आ रही है। लेकिन बहुत से लड़के की जो शादी टूट जाती है, बहुत से लोगों का जो है तलाक हो जाता है। तो अगर सभी लोगों ने अंगूठी पहनाया था तो फिर उनके बीच में तलाक कहाँ से आ गया, कहाँ से बीच में फिर शादी टूट गई, या फिर किसी का जो है हस्बैंड मर जाता है या फिर वाइफ मर जाती है, तो आखिर क्यों टूट जाता है? तो ऐसा जो लोग कहते हैं कि इससे जो है प्यार बढ़ता है, संबंध अच्छा रहता है, ऐसा वैसे, तो ये झूठी बातें हैं, ये केवल अंधविश्वास है। लेकिन हाँ, दायां हाथ हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग बाएं हाथ में अंगूठी पहनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, हवन के वक्त स्वाहा क्यों बोला जाता है? अक्सर आपने देखा होगा कि जब घर में हमारे हवन होते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में हवन किया जाता है, कभी भी कोई त्यौहार होता है या फिर कोई मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पे हवन किया जाता है। और हवन करते वक्त जो है स्वाहा बोला जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? स्वाहा की जगह कोई और शब्द हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तो देखिए स्वाहा का जो अर्थ होता है वो होता है समर्पण, ठीक है। स्वाहा का जो अर्थ होता है वो समर्पण होता है। यानी कि हम लोग जो हवन करते हैं तो हवन तो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे वायुमंडल में जो वायुमंडल है वो जो है सही हो जाए, शुद्ध हो जाए, ठीक है। जो वायुमंडल में जो कीटाणु है, जो वायरस वगैरह रहते हैं, वो उनका नाश हो जाए, और इसीलिए हवन करते हैं। जब हवन करते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो है नारियल डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है, तिल डाला जाता है, घी डाला जाता है।
तो हमारे हवन से काफ़ी अच्छा जो है खुशबू आते हैं और हमारा जो वायुमंडल है, जो आसपास का जो जगह है वो काफ़ी अच्छा जो है खुशबू देने लगता है। तो इसीलिए हम लोग हवन करते हैं। और हवन में जब हम लोग किसी भी चीज़ को डालते हैं, सुहाग करते हैं, तो सुहाग का मतलब कि समर्पण करते हैं, यानी कि हे अग्निदेव, हम आपको अपना हवन सामग्री समर्पण कर रहे हैं। तो बस यही रीज़न है, ठीक है। हवन करने के पीछे जो मकसद है वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करना है। और हवन में स्वाहा इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्वाहा का जो संस्कृत अर्थ होता है वो होता है समर्पण, ठीक है। नेक्स्ट है, केक पर लगी मोमबत्ती क्यों बुझा दी जाती है। अक्सर आपने देखा हो कि आज के समय में हमारे जो समाज में एक कल्चर चल पड़ा है कि जन्मदिन के दिन केक काटना है। एक समझिए कि ये फैशन बन गया कि जन्मदिन के दिन जो है केक काटना है। बाकी पहले ये हमारे इंडियन कल्चर में यानी कि भारतीय संस्कृति में नहीं था, लेकिन अब जो है ये फैशन चल चुका है। तो इसमें लोग जो है केक पर जो मोमबत्ती लगे तो उसको क्यों बुझा देते हैं। तो देखिए, केक पर मोमबत्ती बुझाना, इसके पीछे ना तो कोई साइंस है, ना ही कुछ अध्यात्म है, कोई इसका रीजन है। रीजन बस इतना है कि केक काटने की जो परंपरा आई, जो केक काटने का जो रिवाज आया, तो ये जो है अमेरिका से, ब्रिटेन से, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है वहाँ से हमने केक काटने की परंपरा भारतीय संस्कृति में लाके आज हम केक काटते हैं। तो परंपरा उधर से आई, इसीलिए उधर का रीति रिवाज भी हम लोग निभाते हैं। वहाँ पर भी जो है केक काटने के बाद जो है मोमबत्ती जलाई, और पूरी मोमबत्ती जली नहीं तब तक से फूंक मार के उसको बुझा देते हैं। सेम यही कार्य हम इंडिया में भी, अपने भारत में भी करते हैं। जबकि हमारा जो भारतीय कल्चर है, जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, ये कभी मोमबत्ती या फिर दीप बुझाने की इजाज़त नहीं देता, वो भी फूंक मार के, कभी बुझाने की इजाज़त नहीं देता। हमारे समाज में, हमारे भारतीय सभ्यता में तो, भारतीय संस्कृति में दीप जलाया जाता है, मोमबत्ती को जलाया जाता है। तो अगर आप लोग भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो वाकई ठीक है, मनाइए, लेकिन हाँ, उस दिन जो है कोई अच्छा मांगलिक कार्य कीजिए, वहाँ पे जो है हवन वगैरह कीजिए और लोगों को मिठाई बांटिए, दीप जलाइए, ना कि दीप को बुझाइए। अगला है, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। हमने देखा है कि सावन के महीने में बहुत से लोग जो है दूध चढ़ाने लगते हैं। सावन में जो है शिव जी के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे लोगों की भीड़ जुटती है, लोग जम के जो है जाते हैं शिव जी के मंदिर में और वहाँ पे दूध चढ़ाते हैं। लेकिन उनसे पूछा था कि भाई दूध क्यों चढ़ाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि दूध चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हमारे घर में सुख समृद्धि होती है और लक्ष्मी जी का भी आगमन हो जाता है, हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल रहता है। बस लोगों का ये कहना होता है, यानी कि उनके पीछे जो है ये अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें रहती है। लेकिन इसके पीछे जो है तर्क, जो है असली तर्क, वो लोगों को नहीं पता है। बहुत से लोग जो है सावन मास में जो है लोगों कहा जाता है कि आप जो मांस मदिरा नहीं खाएंगे, मांस को नहीं खाना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों। तो देखिए, जो सावन का महीना होता है, तो सावन में जो है बारिश हो गई होती है और बारिश की वजह से जो है मौसम जो है काफ़ी खुशनुमा हो गया होता है और छोटे छोटे घास या छोटे छोटे पौधे जो है निकलने लगते हैं, ठीक है। तो सावन से पहले जो आषाढ़ महीना होता है उसी में लगभग बारिश होने लगती है, और सावन जो 1 महीने बाद आता है तो उसमें नई नई जो है घास निकलने लगती है, हरी हरी घास आ जाती है। तो जो हमारे पशु होते हैं वो उस घास को चरते हैं, ठीक है। पशु जो है घास को खाते हैं, और जब वो घास खाते हैं तो नया नया भी घास रहता है, तो उसमें कई कीट पतंग भी नए नए जो है जन्म लिए रहते हैं। उसमें जो है कई कीट पतंग जो है विषैले भी रहते हैं। तो अगर वो विषैले जीव जंतु को खा लेते हैं तो उनका जो दूध भी है वो भी जो है अशुद्ध हो जाता है। तो कहीं कभी भी ऐसी घटनाएं घटित होती थी, जो लोग दूध पी के जो है उनको तबीयत खराब हो जाती थी या इस तरह से कुछ उनको दिक्कत होती थी। तो लोगों ने जो सावन में जो दूध मिलता था उसको जो फेंकने के बजाय जो है शिवलिंग पर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और आज वही प्रथा जो है, आज वही जो उस समय की जो घटना थी, आज वो परंपरा बन गई, प्रथा बन गई। बाकी इसके पीछे का और कोई रीजन नहीं है। तो उम्मीद करूं कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको लगा कि मैंने सही जानकारी दिया है तो आप इसे शेयर भी जरूर करें, ताकि हमारे जो भाई बंधु हैं उनके मन से जो है अंधविश्वास खत्म हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।